हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग करने जा रहे हैं डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का मैथमेटिक्स में चैप्टर करली पार्ट 2। कल हम लोगों ने देखा था, अगर कोई ऐसा सिंबल है, साइन है, करली में इसको बोलते हैं करली चिन्ह है, ये करली करली में लिखा है ए और यहाँ लिखा है एन। इसको जो अंदर संख्या लिखी है इसको बोलते हैं करलीगत और एन को पढ़ते हैं बोलते हैं करली की घात एन। तो इसको रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका है। क्या है तरीका? हम लिखेंगे ए और करली की घात में एन है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 1/n, ऐसे भी लिख सकता हूं। ठीक है, जैसे अगर मैंने लिखा करली में 2 लिख दिया और यहां पे कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब अंडरस्टूड है। अगर करली में कुछ नहीं लिखा है तो यहाँ करली की घात कितनी है? 2 है। ये सभी को याद कर लेना है। सिर्फ ऐसा करली की घात 2 में ही होगा। अगर कुछ नहीं लिखा है तो हमको मान के चलना है करली की घात कितना है? 2 है। इसको क्या लिखेंगे हम लोग? 2 की पावर या 2 की घात 1/2 यानी कि 1/2 ऐसे लिख सकते हैं। अगर करली में 3 लिखा है, यहां पे कुछ नहीं दिया गया है, इसका मतलब करली की घात कितना है? 2 है। बार बार बता रहा हूं, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 की घाते 1/2। अगर यहां पे मैं लिख दूं 3, अब करली की घात 3 है तो इसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं 3 की पावर में 1/3 यानी कि 3 की घात बोलेंगे, इसको पढ़ेंगे 3 की घात 1/3 यानी 3 की पावर 1/3 ऐसे ही अगर करली में मैं 4 लिख दूं, यहां पे 5 कर दिया मैंने, तो 5 की घाते 1/4 ऐसे लिखेंगे। ठीक, ये हो गया रिप्रेजेंट करने का तरीका। और कल मैंने क्या बताया था, अगर किसी भी संख्या का करली निकालना है तो कैसे निकालते हैं? अगर हमने सपोज करिए यहाँ पे हमने 8 लिख दिया, क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, तो क्या करना है, यहाँ पे करली घात कुछ नहीं है तो मतलब 2, करली घात कितना? 2 है। इसका मतलब क्या करना है, करली बनाएंगे हम लोग और इस 8 का क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। क्या हो जाएगा? 2 गुणे 2 गुणे 2। और करली घात कितना? 2 है। जब जितना घात होगी अंदर उतने का ही पेयर बनाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे 2 का पेयर बन गया, इसका पेयर नहीं बना, इसको छोड़ देंगे, करली में ही इसको रहने देंगे। और ये 2 में जिसका पेयर बना है 2 का, ये करली से क्या होगा? ये बाहर आ जाएगा, तो इसको लिख देंगे 2 करली में 2 ऐसे लिख देंगे। अब ये करली में 3 लिखा है, इसको इससे छोटा नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, करली में यही रहेगा। अगर क्वेश्चन को मैं चेंज करूं, यहाँ पे अगर मैंने इसको 8 बना दिया और यहाँ करली घात 3 कर दिए, अब क्या बताए थे, करली में जो रहेगा उसका करना है गुणनखंड, यानी कि ये 8 की घाते 1/3 अगर ऐसे लिखा हुआ क्वेश्चन आ जाए तो क्या करना हो, करली कैसे निकालेंगे? ऐसे ही निकालेंगे। इसका करेंगे गुणनखंड करेंगे, करली बनाएंगे और करली में 2 गुणे 2 गुणे 2 और यहाँ 3 है तो 3 का सेट बन गया, 2 का 3 बार आ रहा है। अब इस 2 को 3 से बाहर निकाल देंगे, क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा ये, यही। ठीक, ऐसे ही मैं यहां पे अगर 625 लिख दूं, मैं क्वेश्चन हो गया 625, करली में 625 लिख दिया। अब यहां पे घात में कितना? 4 है, तो तुरंत दिखना चाहिए कि 600 करली में 625 है और करली घात कितना? 4 है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसका करेंगे गुणनखंड और गुणनखंड करने के बाद 4 का सेट बना लेंगे। क्या हो जाएगा, करली में लिखेंगे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 बार इसका गुणनखंड होगा, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125 और 125 5 जा 625। जिसको नहीं आता है वो कर लेंगे, इसका गुणनखंड कर लेंगे। क्या करेंगे, 625 लिखेंगे और 5 से करेंगे डिवाइड, भाग देंगे। 5 5 जा 5, 1 आया यानी 12 हो गया, 5 2 जा 10, 2 आ गया यानी 25, 5 5 जा 25, फिर 5 से करेंगे डिवाइड, 5 2 जा 10, बचा 2 यानी 25 हो गया, 5 5 जा 25, फिर से डिवाइड करेंगे, 5 5 जा 25, फिर से 5 1 जा 5 यानी कितनी बार आया? 1 2 3 4, तो 4 बार लिख दिए। और यहाँ पे घात में कितना था? 4 था, तो 4 का सेट बन गया, 5 का 4 का सेट बन रहा है, 4 बार आ रहा है। इसको क्या करेंगे, करली से बाहर निकाल देंगे, करली से बाहर निकाल के लिख देंगे, यही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आने वाला है,
अब हम लोग ये देखेंगे एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आएगा। सब लोग याद रखेंगे इसको कि ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको, ठीक। अब क्वेश्चन कुछ ऐसा आएगा, करनी में 45 मल्टीप्लाई में करनी में 25 ये लिखा हुआ है, इसको सॉल्व करना है। तो करनी की घात कितना है, कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब करनी की घात कितना 2 है, यहाँ भी करनी की घात कितना 2 है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका हम लोग करेंगे गुणनखंड। तो गुणनखंड कैसे करेंगे, 45 लिखेंगे जैसे, और डिवाइड किससे करेंगे, 2 से जाएगा नहीं यहाँ क्योंकि विषम संख्या है, 3 से करेंगे डिवाइड, 3 1 जा 3, 1 आया यानी 5, 3 5 जा 15। अब फिर 3 से करेंगे, 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5, ठीक। तो कितना आया, 3 गुणे 3 गुणे 5 यानी 3 3 9, 9 5 जा 45, यानी इसकी जगह लिखेंगे 3 गुणे 3 गुणे 5। अब यहाँ पे इस करनी का कर देंगे मल्टीप्लाई, करनी में है तो 5 गुणे 5 हो जाएगा। अब दोनों करनी में ही है, ठीक, दोनों क्या है, करनी में है। दोनों की जो यहाँ पे जो करनी की घात है, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, तो इसको मैं लिख सकता हूं करनी में 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। जब करनी घात समान होगा तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या हो जाएगा, ये आ गया हमारे पास 2 का पेयर बन गया, ये हमारे पास 2 का पेयर बन गया और ये छूट गया। तो करनी से इसको बाहर निकाल देंगे, क्या आ जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा, 5 भी बाहर आ जाएगा और करनी में 1 5 बच जाएगा। उत्तर क्या हो गया, 15√15 करनी 5, ठीक, ये आ गया, यही उत्तर हो गया हमारा। तो यहां पे मैंने क्या किया है, करनी की घात जो है समान है तो मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक। जब करनी की घात समान होगा तभी होगा। इसके लिए एक प्रॉपर्टी है, हम लोग वो भी देख लेते हैं। जैसे करनी में n लिखा जाए और ये a हो गया, मल्टीप्लाई में करनी में b है, यहाँ n है, ठीक। तो क्या है, यहाँ पे 2 संख्याएं हैं, दोनों का करनी क्या है, घात 3 n है 3। तो क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, करनी में a b लिख देंगे। करनी में दोनों की घात क्या समान थी, इसलिए करनी में a b लिख देंगे और यहाँ पे पावर n लगा देंगे। ये प्रॉपर्टी नंबर 1 हो गया। इसी प्रॉपर्टी पर भी हम क्वेश्चन कराएंगे, ठीक। अगर करनी की घात समान होगा तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, जैसे एक क्वेश्चन है, करनी की घात में 216 मल्टीप्लाई में करनी की घात में 6। यहाँ पे कुछ नहीं, सिर्फ ऐसा होता है कि अगर करनी की घात में कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, करनी की घात 2 है, सिर्फ 2 के ही केस में ऐसा है, ठीक। अगर कुछ नहीं लिखा है इसका मतलब क्या, यहाँ पे करनी की घात 2 है, हम मान के चलेंगे। तो इसका हम लोग करेंगे गुणनखंड करेंगे। तो 216 का गुणनखंड करेंगे, क्या आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, इससे कम हो गया, 1 आ गया तो 0 लगा देंगे, फिर 2 8 जा 16 हो जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। अब 3 से करेंगे कि विषम संख्या हो गई, 2 से नहीं जा सकता है, 3 से करेंगे 3 9 जा 27, फिर 3 से करेंगे 3 3 जा 9, फिर 3 से करेंगे 0 3, ठीक। ये हो गया, इसका गुणनखंड कर लिए। अब अगर दोनों की संख्या समान है, ठीक, तो इसको हम लिख सकते हैं करनी में 216 गुणे 6 ऐसे लिख सकते हैं। अब इसका हमने कर लिया गुणनखंड, इसके गुणनखंड को लिख देंगे। यहाँ पे 2 कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, 1 2 3, 3 बार लिख देंगे 2, ठीक। अब 3 भी 3 बार आ रहा है, 3 को भी लिख देंगे, 3 गुणे 3 गुणे 3। अब इसका करेंगे गुणनखंड, ये भी है, इसको लिख दूंगा मैं 2 × 3 लिख दूंगा मैं, ठीक। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि देखो 2 का एक पेयर बन गया, ये बन गया, 3 का पेयर एक ये बन गया, ठीक, 3 का पेयर एक ये बन गया, 3 का जोड़ा बन गया मतलब, और एक 2 छूटा हुआ था, इस 2 के साथ एक ये 2 ये आ गया, ठीक है। तो मतलब जिसका जिसका बन गया, ये बन गया कि करनी से बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ गया।
ये वाले दो का भी एक जोड़ा मिल गया है, यहाँ पे पेयर बन गया है, दो दो का ये भी दो बाहर आ जाएगा। फिर इस 3 का भी एक जोड़ा हमको दिख रहा है, ये भी बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब इस वाले 3 का भी एक जोड़ा दिख रहा है, ये भी बाहर आ गया करंडी से। ठीक, तो क्या हो गया, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, यानी कि 36 आ गया। ठीक, उत्तर क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ठीक, यही इसका उत्तर हो गया 36। तो अगर करंडी की घात अगर समान अगर होगी तो उसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, ये ध्यान रखना है। अब एक और क्वेश्चन हम लोग चेंज करते हैं इसी प्रॉपर्टी पे, एक प्रॉपर्टी पे दो दो क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे कोई मैं नंबर लिख दूं, करणी में 400 लिख दिए, चलो ठीक 400 लिख दिए, और यहाँ पे करणी में हमने लिख दिया 10। अब क्या करेंगे, तो पहला काम क्या करेंगे, करणी की घात यहाँ पे भी 2 है, करणी घात यहाँ पे भी 2 है। ठीक, जब 2 होता है तो नहीं लिखते हैं उसको, तो इसको मैं लिख सकता हूं करणी में 400 गुणे 10। ठीक, अब इस 400 का करेंगे गुणनखंड, 400 गुणनखंड करते हैं, पहले देखते हैं क्या आएगा। दो से करेंगे डिवाइड, 2 2 जा 4, 0 आ गया। फिर करेंगे 2 से डिवाइड, 2 1 जा 2, 0 आ गया। फिर करेंगे 2 से डिवाइड, 2 5 जा 10 आ गया। फिर करेंगे 2 से, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। फिर अब 5 से करेंगे, 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5, यानी 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4, 4 बार आ गया। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, और फिर यहाँ 5 2 बार आया है, तो 5 गुणे 5, इसको बढ़ा देंगे। इसका भी करेंगे गुणनखंड, तो 2 5 जा 10। ठीक, अब इसका बनाएंगे पेयर, बनाएंगे यहाँ पे देखो पेयर बन गया, ये 2 का पेयर बन गया एक, फिर 2 का पेयर बन गया, फिर यहाँ 2 का पेयर बन गया। ठीक, इसका कुछ नहीं बचेगा, इसका कोई पेयर नहीं बनेगा, इसको करणी में ही रहने देंगे। जिसका जिसका पेयर बन गया है इसको क्या करेंगे, करणी से बाहर निकाल देंगे। क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 5, करणी में 10। उत्तर क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, यानी 20, करणी में 10 हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक, अब और एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे करणी में मैं लिख दूं घात 3। ठीक, यहां मैंने लिखा 125 गुणे में करणी की घात 3 है। ठीक, और यहां पे मैं लिखूंगा 64 लिख दिया। ठीक, तो इसका करेंगे गुणनखंड, क्या होगा, सबसे पहले देखेंगे 125 का गुणनखंड करेंगे। 125 लिखा, 5 से करेंगे डिवाइड, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। तो यानी कि करणी में हम लोग लिख सकते हैं, पहले इसको कर लेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, पहला ये वाला प्रॉपर्टी, क्योंकि यहाँ पे 3 है, करणी घात यहाँ 3 है, तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे, यानी क्या लिख देंगे 125 गुणे 64, ये लिख दिया। ठीक, इसके बाद 125 की जगह लिखेंगे 1 2 3 बार 5 आया है, लिखेंगे 5 गुणे 5 गुणे 5। अब इस 64 का भी गुणनखंड करेंगे, हमको दिख रहा है 4 का ये घन है, लेकिन फिर भी हम लोग करके देख लेते हैं। 64 लिखा, इसको करेंगे डिवाइड, 2 2 जा 4, ठीक, और सॉरी 2 से करेंगे, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4। फिर करेंगे इसको 2 से डिवाइड, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6 बार आया। 2 लिख देंगे 6 बार, 1 2 3 4 5 और 6 बार लिख दिए। ठीक, अब यहाँ करणी घात कितना था, 3 था, ये भी लिखेंगे, छोड़ेंगे नहीं।
तो क्या करेंगे, जब करंडी घात जब 3 होगा तो 3 3 का सेट बना लेंगे। देखो 3 बार 5 आ गया है, 2 भी यहाँ 3 बार आ गया है, 2 भी यहाँ 3 बार आ गया है। तो जो 3 3 का सेट बन गया ना, इसको निकाल लेंगे, करंडी से बाहर निकाल देंगे। लिखेंगे 5 गुणे 2 गुणे 2, उत्तर क्या हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, तो 20 हो जाएगा उत्तर। ठीक है, ये आ गया। इस तरीके से करेंगे। अगर एक और प्रॉपर्टी है, करंडी की घात n और ये a है, और अपान में करंडी की घात b है, यहाँ भी n है। ये क्या है, डिवाइड में है। ठीक, अगर डिवाइड अगर है दे रखा है तो इसको ऐसे कैसे लिख सकते हैं, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं एक करंडी बनाएंगे ऐसे बड़ी सी, और यहाँ लिखेंगे n, और करंडी के अंदर 1/b, a/b लिख देंगे, यानी कि a/b लिख देंगे। ठीक, तो अगर करंडी की घात अगर समान है तभी ऐसे लिख सकते हैं, अगर करंडी की घात समान नहीं होगी तब ऐसे इसको नहीं लिख सकते हैं। अब कोई क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन ये है, करंडी में 125, ठीक, यहाँ पे करंडी की घात 3 है, और बटे में करंडी की घात 625 कर लेते हैं। ठीक, और यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे 2 ही करते हैं, करंडी घात कुछ नहीं, मतलब करंडी घात क्या है, 2 है यहाँ पे। ठीक, तो करंडी घात यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, इसको मैं लिख सकता हूँ करंडी में 125 बटा 625 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, अब इसका गुणनखंड करेंगे, इसका भी करेंगे, मैं कर चुका हूँ, सीधे सीधे लिख देंगे। 125 की जगह लिखेंगे करंडी में 5 गुणे 5 गुणे 5, और अपॉन में करंडी में क्या हो जाएगा, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। देखो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो करंडी में क्या बचा, करंडी में उत्तर आ गया, करंडी में ऊपर क्या बचा, 1 बचा, और नीचे 5 आ गया। मतलब ये 5 1 जा 5 1 आ गया, 5 से कट गया, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 कट गया, यानी 1 1 आ गया, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ गया, नीचे क्या बचा, सिर्फ 1 बचा 5, तो करंडी में 1/5, यही क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा इस तरीके से। ठीक, एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे करंडी में 512 और यहाँ लगा दिया 3, और बटे करंडी में 4 है, यहाँ लगा दिया 3। करंडी में 512 घात कितना, करंडी घात 3 है, करंडी में 4 है, करंडी घात 3। तो क्या करेंगे, इसका करेंगे हम लोग फैक्टर, यानी गुणनखंड करेंगे। पहला गुणनखंड नहीं, पहले ये वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे। तो दोनों की घात समान है, इसको मैं एक करंडी लगाऊंगा बड़ी सी, यहाँ लिखेंगे 3, छोटा सा यहाँ लिखेंगे 3, और यहाँ लिखेंगे 512 बटा 4, ये लिखेंगे। ठीक, अब इसका करेंगे फैक्टर, यहीं पे डिवाइड हो जाएगा, 4 से देखेंगे कट रहा है तो काट लेंगे, नहीं तो गुणनखंड करके काट सकते हैं। पहले 512 का गुणनखंड कर लेंगे, 512 का गुणनखंड करें, क्या आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, एक हासिल आया 16, 2 6 ज़ा 2 8 ज़ा 16, फिर 2 से करेंगे डिवाइड, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, फिर करेंगे 2 से डिवाइड, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, फिर करेंगे 2 से डिवाइड, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, फिर करेंगे 2 से डिवाइड, 2 8 ज़ा 16, फिर करेंगे 2 से डिवाइड, 2 4 ज़ा 8, फिर करेंगे 2 से डिवाइड, 2 2 ज़ा 4, फिर करेंगे 2 से डिवाइड, 2 1 ज़ा 2। इन 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार आया। तो अंदर लिखेंगे अंडर रूट, यानी कि सॉरी करंडी में लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2,
1 2 3 4 5 6 7, एक 8, एक 9, और नीचे 4 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2। यहाँ भी काट सकते थे लेकिन हमने यहाँ काट 2 से काट दिया, 1 आ गया, फिर 2 से काट दिया, फिर 1 आ गया, बचा क्या 1 2 3 4 5 6 7 बार बचा। करनी में लिखेंगे 2, लिखेंगे 7 बार 1। अब यहाँ पे भी हम लोग कर सकते हैं। देखो जो बचा, यानी ये बचा, देखो एक पेयर बन गया, यहाँ भी एक पेयर, क्योंकि करनी घात कितना 2 है, सॉरी 3 था, करनी घात 3 करेंगे, तो यहाँ 3 करेंगे, करनी घात 3 है तो 3 3 का पेयर बनाएंगे। देखो 3 का एक बन गया, सेट बन गया, एक करनी में यहाँ 3 का सेट बन गया, जिसका सेट बना उसको निकालेंगे बाहर, मतलब करनी के बाहर सिर्फ एक बार लिखेंगे 2। यहाँ 2 का सेट बन गया है 3, 2 यहाँ 3 बार आया, यहाँ भी 2 3 बार आया, तो हम यहाँ पे 2 लिख देंगे एक बार इसकी जगह बाहर निकाल करके, और इसकी जगह लिख देंगे 2। लेकिन अभी करनी में 2 बचा हुआ है, इसका कोई भी अकेला है, ये इसका कोई सेट नहीं बन रहा है, यानी करनी में लिखेंगे 3 और लिखेंगे 2, यही उत्तर हो जाएगा 4, करनी में 3 2। ठीक है ना, करनी घात 3 2, यही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, इस तरीके से करेंगे। अभी हम लोग और देखते हैं, क्वेश्चन और देखते हैं इसी टाइप का। कोई आसान सा क्वेश्चन देखते हैं, जैसे करनी में यहाँ पे कर दे 4, ठीक, और यहाँ पे लिख दे 128, और यहाँ करनी में हो जाए करनी में लिख देते हैं 216। ठीक, ये हो गया करनी घात 4। तो क्या करेंगे, सबसे पहला काम यही वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे, करनी लिखेंगे करनी घात 4 128 बटा 216, इसके फैक्टर कर लेंगे यानी गुणनखंड कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा, करनी में 4 लिखेंगे, इसका करेंगे गुणनखंड, क्या आएगा, देखो गुणनखंड क्या आएगा 128 का, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 2 3 4 5 6 7 बार आया, तो 7 बार लिख देंगे यहाँ 2 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 6 7 बार आया। फिर इसका करेंगे गुणनखंड, 216 करेंगे, 216 क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2, ठीक, 0 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, सॉरी 2 2 जा 4 और 2 7 जा 14, फिर 3 से जाएगा, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, यानी क्या आया 2 3 बार आएगा, और ये आएगा यहाँ पे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ठीक, ये आ गया। तो अब देखेंगे हम लोग यहाँ पे 2 से 2 ये खत्म हो गया, 2 से 2 ये खत्म हो गया, 2 से 2 ये खत्म हो गया, बाकी कुछ नहीं खत्म हो रहा है, तो लिखेंगे अब यहाँ पे क्या बचा, देखो 1 2 3 4, करनी घात कितना 4 है, हम 4 का सेट बनाएंगे, देखो ये 4 का सेट मिल गया हमें, तो इसको करनी से बाहर निकाल देंगे, ऊपर लिखेंगे करनी से बाहर आ गया तो बटा, अब बटे में देखो 3 जो होता 3 ही बार आ रहा, अगर एक बार 3 और आ जाता 4 का सेट बन जाता, 3 बाहर आ जाता, लेकिन अभी 3 जो होता है 3 का सेट नहीं बन रहा, क्योंकि यहाँ करनी घात 4 है ना, तो हमको 4 का सेट बनाना है, तो नहीं बना, लिखेंगे करनी में घात 4 लिखेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, यानी क्या उत्तर हो जाएगा 27। तो ये इसका इस तरीके से उत्तर हो जाएगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेंगे। थैंक यू।